जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अभी जो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहे हैं, इसमें आपको कलश स्थापना की संक्षिप्त विधि में लेकर के आ रहा हूँ। वैसे तो बहुत विस्तृत विधि इसकी है, लेकिन आपके उपयोग के लिए मैं संक्षिप्त और सरल रूप में इसको लेकर के आया हूँ, जिसे आप अपने घर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्नान इत्यादि से जब निवृत्त हो जाएं तो स्नान आदि करके अपने मंदिर में, अपने देव स्थान में आए। देव स्थान में आकर के एक तांबे के लोटे में जल भर लें। जल भर करके उसमें लाल चंदन इत्यादि डाल दें। उसके बाद एक लाल फूल उसमें डाल करके उसके बाद में आप अपने घर से बाहर निकल जाइए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित कीजिए। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद उस लोटे से एक हल्की सी धारा भगवान सूर्य देव के लिए अर्पित करें और इस प्रकार से मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि ही जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहाण अर्घ्यम दिवाकरः भूर्भुवस्वः भगवान श्री सूर्य नारायणाय नमः अर्घ्यम निवेदयामि। अर्घ्य देने के बाद में फिर उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करके उस जल को, जो आपने जल चढ़ाया है, उसको अपने माथे पर और अपने आंखों पर स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद में अपने देव स्थान में आए। दीप आपने जलाया हुआ है और जले हुए दीप के बाद में आप गणेश जी का स्मरण करें। अपनी जो आपकी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उनको आप स्नान कराएं, चंदन तिलक इत्यादि लगा दें। उसके बाद में आप स्वस्ति वाचन का पाठ करें। स्वस्ति वाचन आपको हमारी ही चैनल में वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। स्वस्ति वाचन को सुन लें अथवा पढ़ लें, जैसा आपसे बन पड़े। स्वस्ति वाचन के बाद में कुछ गणेश जी के मंगल श्लोकों का उच्चारण कीजिए। गणेश जी की पुष्पांजलियां आप दीजिए। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। हम आपको एक ही श्लोक में बताते हैं। ओम खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन मदगंधलुब्ध मधुप व्यालोलगंडस्थलं दंताघात विदारितारि रुधिरै सिंदूर शोभाकरं वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इस मंत्र को बोलने के बाद में, सुनने के बाद में आप गणेश जी में चंदन, टीका, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, तांबूल और दक्षिणा इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद में जप कर ले कम से कम 8 बार। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। 8 बार जप करने के बाद में हाथ में जल ले लीजिए और इस प्रकार से बोलिए। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाण अस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् गणेश्वरः। हे गणेश जी, हमने जो जप किया, जो पूजन किया, वो हम आपको निवेदित करते हैं। दूर्वा इत्यादि गणेश जी में अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए गणेश जी से कि हमारा यह कार्य जो है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, हमारी नवरात्रियां सफल हो। हमारे दीप प्रज्वालन हम करने जा रहे हैं, प्रधान दीप जलाने जा रहे हैं। यह दीप अखंड रूप से 9 दिन तक जलता रहे, इसमें कोई विघ्न ना आए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में हाथ में जल ले लीजिए और कहिए कि ओम अनेन कृतेन पूजनेन श्री गणेश अंबिकाभ्याम प्रियंताम नमः। इतना कहकर जल को नीचे छोड़ दीजिए, भूमि पर छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, तो कहते हैं इसके बाद में आप दीप प्रज्वालन करें। एक पात्र में आप दीपक को रखिए। दीपक को रखने के बाद में उस दीपक में तेल अथवा घी, जैसी आपकी सामर्थ्य है, आप उस सामर्थ्य के अनुसार तिल के तेल का भी दीप जला सकते हैं, या फिर शुद्ध घी आपके घर में उपस्थित है तो शुद्ध घी का भी आप दीप जला सकते हैं। दीप जलाने के बाद में इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। पहले दीप जलाते समय इस मंत्र को बोलिए कि ओम चंद्रमा मनसो जातस्तक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत।
इस मंत्र को कह करके सुन करके आप दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद में उसमें भी आप चंदन टीका इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद में हाथ में जौ और अक्षत लें। उस कलश की तरफ आप छिड़काव करें जौ और अक्षत का, और इस प्रकार से मंत्र को सुने अथवा बोलें। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तनो वरिष्ठं जज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्थिताय देवाय नमः। यहाँ गच्छन्तु तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। प्रतिष्ठित कीजिए दीप को, उसमें प्राण प्रतिष्ठा आपने कर दी है। अब चंदन टीका अक्षत इत्यादि दीपक के आसपास में लगाएं, उसके चार तरफ लगा दें। उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य और फल दक्षिणा इत्यादि वहां पर अर्पित कीजिए। एक स्वर्ण प्रतिमा आपके पास में हो तो उस दीपक के अंदर तेल अथवा घी में उस स्वर्ण प्रतिमा को डाल दीजिए, ताकि उस दीपक के अगर कभी बुझ भी जाए हवा के प्रकोप से तो आपको उसका दोष ना लगे। तो स्वर्ण प्रतिमा उसमें डाल दीजिए, आप पुनः उसको जला सकते हैं फिर से। पहले तो ऐसा नहीं होता है, आप उसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका 9 दिन बड़े प्रेम से दीपक जलेगा मैया की कृपा से। फिर भी आप एक स्वर्ण प्रतिमा उसमें अवश्य डाल दीजिए, क्योंकि स्वर्ण में परमात्मा का नित्य निवास होता है। क्योंकि जो उसकी ज्योति है वो स्वर्ण में निवासित हो जाएगी तो आपको कोई परेशानी उसमें नहीं होगी, कोई विघ्न उसमें नहीं आएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, हाथ जोड़ करके दीप देव से प्रार्थना करेंगे कि भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोरात् दीप ज्योतिर्नमोस्तुते यावत् कर्म समाप्येत तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। अब आप कहेंगे कि आप जब तक हमारा यह कार्य संपन्न नहीं हो जाता, जब तक हमारी यह पूरे नवरात्रि व्रत पूरे होते हैं, तब तक आप निर्विरोध निर्विघ्न रूप से हे दीपराज जलते रहिए। हे ज्वाला देवी आप इस दीप में सदैव विराजित रहिए और हमारे घर से समस्त काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या छल कपट रूपी अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, ईर्ष्या रूपी जो अंधकार है, सब अंधकार का आप नाश कीजिए। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। उसके बाद में सबसे पहले आप जो मिट्टी का पात्र है उसमें मिट्टी रख करके मिट्टी को स्पर्श करेंगे, मिट्टी में दोनों हाथ लगाएंगे और कहेंगे कि ओम महीद्योः पृथिवी च न इमं मिमिक्षिताम पिप्रीतानो भरीमभिः। उसके बाद में उसमें जौ डालेंगे, जौ बोएंगे। जौ बोते समय आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे ओम मौखधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। इसके बाद में आप उसके ऊपर कलश को स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करते समय आप कहेंगे ओमाजिघ्रं कलशं मह्यात्वा विसन्दिन्दवः पुनरूर्जा निवर्तस्व स्वानः सहस्रुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विसताद्रैः। उसके बाद में आप उसमें जल डालेंगे। जल डालते समय आप कहेंगे ओम वरुणस्योस्तंभनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। इतना करने के बाद में फिर उसमें गंगाजल आप डालेंगे। कहेंगे ओम पंच नद्यः सरस्वतीमपि सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। इतना करने के बाद में फिर आप उस कलश में गंध अक्षत पुष्प डालेंगे। गंध अक्षत पुष्प डालते समय आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्य पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रेयम्। इतना करने के बाद में फिर आप उसमें दूर्वा डालेंगे। पानी में दूर्वा डालेंगे कलश के अंदर और कहेंगे ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। उसके बाद में सरसों और हल्दी, पीली सरसों और हल्दी आप उसमें डालेंगे। कहेंगे ओम या औषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रिगुं युगं पुरा
मनेनु बभ्रूणामह गुं सतं धामानि सप्त च। उसके बाद में एक सुपारी उसमें डालेंगे, कहेंगे ओम याः फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रतुतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। उसके बाद में पंच पल्लव जिसे कहते हैं 5 प्रकार के पत्ते उसमें डालेंगे। ओम अश्वत्थेवो निखदनं पर्णेवो वसति स्कृदा गोभाज इत्किला सत यत्नवथ पूरुषम्मा। फिर 7 जगह की मिट्टी अथवा 7 बार मिट्टी थोड़ी थोड़ी उसमें शुद्ध स्थान की डालेंगे और कहेंगे शोना पृथिवी नो भवान ऋक्षरा निवेशनी जच्छा नः सर्म सप्रथाः। उसके बाद में पंचरत्न 5 प्रकार के रत्न उसमें डालेंगे। ओम परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्याग्न्यक्रमीत दधत्रत्नानि दाशुखे। पंचरत्न के स्थान पर आप पंचरत्न यदि ना मिले तो एक स्वर्ण प्रतिमा भी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में फिर आप दूध, गाय का दूध उसमें डालेंगे और गाय का दूध डालने के बाद में इस प्रकार से आप कहेंगे दूध दही घी आपको डालना है कलश में। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। इतना करने के बाद में दूध दही घी आपने डाल दिया तो एक लाल रंग का वस्त्र एक नारियल में अच्छे से लपेट करके उस नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल को स्थापित करने से पूर्व एक कटोरे में अथवा प्लेट में चावल भर करके पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, पूर्ण पात्र उसे कहा जाता है, उसे उस कलश के ऊपर रखिए और कहिए ओम पूर्णा दर्विपरा पत सुपूर्णा पुनरापत वत्स्नेव क्रीड़ा महा इखमूर्जगुं शतक्रतो। इस प्रकार से पूर्ण पात्र को रखेंगे, पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल को रख देंगे और कहेंगे ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषगुं समान आयुः प्रमोखीः। इतना कह करके उस नारियल को उस कटोरे के ऊपर, कलश के ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र का कटोरा रखा हुआ है उसके ऊपर नारियल को स्थापित कर देंगे। नारियल को स्थापित करने के बाद उसमें फिर जौ और चावल बिखेरेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मनोजूतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तनो त्वरिष्टं जज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयं तामो प्रतिष्ठा। भूर्भुवस्वः कलशोपरि भगवान वरुण देव इहागच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। भूर्भुवस्व भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्याः इहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इतना कह करके आप कलश में भगवान वरुण देव का आवाहन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद में माता भगवती का भी पूजन करेंगे। उसके बाद में गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके, दक्षिणा अर्पित करके, आरती करके फिर आप प्रार्थना करेंगे वरुण देव से, कलश से और हाथ जोड़ करके कहेंगे ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ता यझसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। वरुणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। हाथ में जल ले लेंगे। अनेन कृतेन पूजनेन श्री कलशस्थ वरुण देव प्रियंताम न मम। इतना कह करके उसे निवेदित कर देंगे। अब माता भगवती की कोई प्रतिमा या कोई फोटो आपके घर में हो तो उनका भी आप विधिवत पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे और स्नान इत्यादि उन्हें कराएंगे दूध दही घी शक्कर से। उसके बाद में वस्त्र इत्यादि पहना करके, तिलक लगा करके उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद में इसमें आप बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र को ही आप बारंबार बोलते हुए जप करते हुए माता की संपूर्ण पूजा कर
इतना करने के बाद में फिर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना है, जितना आपसे हो सके उतना आपको करना है। उसके बाद में अंत में क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। कहना है कि अपराध सहस्राणि प्रियन्ते अहर्निशं दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। गुह्याति गुह्यगोप्त्रीत्वं ग्रहाण अस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां भगवती देवी सर्व पाप हरो भव, सर्व कष्ट हरो भव, सर्व दुख दारिद्र्य रोग शोक हरो भव। इतना कह करके माता को प्रणाम करें, आसन को प्रणाम करें, हाथ में जल ले लें। अनेन कृतेन पूजनेन श्री मां जगदम्बा भगवती दुर्गा देव्याः प्रियंताम नमः। इतना कह करके जल को नीचे छोड़ दें। पुनः एक बार आचमन करें। आचमन करके अपने आसन के नीचे जल डालें और कहें ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इतना कह करके उस आसन के नीचे से जल को अपने माथे पर जरूर लगाएं, तो आपकी पूजा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। इतना आप जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जय माता दी। प्रणाम।